बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग आज बना रहे हैं चने की दाल की रेसिपी, जो ऊपर से तो बिल्कुल खड़ी खड़ी है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल नरम है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आधा कप ऑयल मैंने ले लिया एक पैन में, और इसमें जो है ना लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट को मैं पहले 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें प्याज को ऐड कर लूँगी। प्याज मैंने एक छोटे साइज़ के लिए इसको बारीक चॉप कर दी। इसको भी हम अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन ब्राउन हो चुकी है। तो साथ में इसमें हल्की सी जब ब्राउन हो जाए तो मैं इसमें खुश्क कड़ी पत्ते डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप वो यूज़ करें, क्योंकि दाल में जो कड़ी पत्ते का फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, बहुत ही मज़े की हो जाती है इससे रेसिपी। तो अगर आपके पास फ्रेश है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो खुश्क मेरे पास पड़े तो मैंने वो यूज़ कर लिए हैं। 1 कप मैंने इसमें ले लिया टमाटर का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से जो है ना पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। दिखने में तो ये दाल खड़ी खड़ी होगी लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और नरम होगी। तो नमक हस्बे जायका ले लिए हम लोगों ने। इसमें मिक्स मसाला लिए हैं मैंने 1.5 चम्मच के करीब। मिक्स मसाले में जो होते हैं सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर वगैरह सब शामिल होता है। इसको हम अच्छे से जो है ना भून लेंगे टमाटरों में मसाले को। चम्मच साथ में चलाते जाएंगे ताकि जो मसाले हैं हमारे जले नहीं। अब मैं जो है ना इसमें जो है ना दाल को शामिल कर दूंगी। दाल जो है मैंने 1 घंटा पहले भिगो दी थी। इसको मैंने बॉईल नहीं की, क्योंकि बॉईल करने से जो है ना ये फिर बहुत नरम हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको बॉईल नहीं की। इसको मैंने 1 घंटा सिर्फ भिगो के रख दी थी। ये देखिए इसको हम अच्छे से इस तरह, जब इसके अंदर ऑयल ऊपर आ जाए, तकरीबन 5 से 6 मिनट हम लोगों ने मसालों में इसको भून लिया था। जब ऑयल इसमें ऊपर आ जाए तो तब हम इसमें जो है ना 1 गिलास पानी जो है ना शामिल करेंगे। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके भूनते हुए, ऑयल काफ़ी ऊपर आ चुका है। तो अब हमने इसमें 1 गिलास पानी जो है ना शामिल कर दिया, और इसी में ये बहुत ही अच्छे से हमारी गल जाएगी। तो ढक देंगे इसको तकरीबन हम लोग 5 मिनट के लिए। जब बॉयल आने लग जाए तो ये देखिए बीच में हम फिर से चम्मच चला देंगे। देखिए इसको बॉयल आने लग चुकी है। तो इस तरह हम इसमें जो है ना एक दफ़ा फिर से चम्मच चला के इसको हम ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसने काफ़ी पानी खुश्क कर लिया है। हम लोगों ने इसमें बस इतना ही पानी रखना है। इसमें अब मैं डाल दूँगी कटी हुई बारीक जो है ना हरा धनिया और साबुत ग्रीन चिली। हरी मिर्च मैंने साबुत ली है। अगर आप तीखा सालन खाना पसंद करते हैं तो आप इसको बीच में से कट भी कर सकते हैं। तो इसको हम रख लेंगे, दोबारा से ढक देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें धनिया और ग्रीन चिली का फ्लेवर जो है ना अच्छे से चला जाए। दम हो चुका है इसका 2 मिनट। तो इसको भी हम ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी गल चुकी है, अंदर से बिल्कुल बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो इसको भी मैं अभी आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल डन है। ये देखिए इसका लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल बनी है हमारी। यकीन जाने खाने में ही बहुत बेहतरीन और मज़ेदार है। आप इसी तरह बनाना, इसको ट्राई करना ज़रूर, और कमेंट्स में भी हमें बताना। ये देखिए इसके फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी सिंपल और आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह एक और सी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।